शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। तो 20 साल पुरानी एक कंपनी जो आज भी मार्केट में अपने कंपेटिटर्स को मेलों पीछे छोड़ रही है। आज हम इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी IHCL के फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले क्वार्टर का एनालिसिस करने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, ये एक ऐसी हॉस्पिटैलिटी जायंट की कहानी है जो रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट्स और अग्रेसिव एक्सपेंशन के साथ बाजार में अपना दबदबा बनाए हुए है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। हम बात करेंगे इनके रिकॉर्ड Q1 परफॉर्मेंस की, इनकी अग्रेसिव पोर्टफोलियो एक्सपेंशन की और समझेंगे कि कैसे डोमेस्टिक मार्केट इनकी इंटरनेशनल चुनौतियों को बैलेंस कर रहा है। फिर देखेंगे इनका कैपिटल एलोकेशन और आखिर में फ्यूचर आउटलुक पर नजर डालेंगे। पहला सेक्शन, रिकॉर्ड Q1 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आइए इन आंकड़ों के पीछे का असली सच समझते हैं। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले इस 14.6% के मैसिव नंबर को देखिए। ये IHCL की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ है जो 2419 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला क्वार्टर आमतौर पर थोड़ा धीमा रहता है, यानी स्लो सीजन होता है। ऐसे मौसम में इतनी बड़ी ग्रोथ ये सीधे तौर पर दिखाता है कि ग्राहकों का इस ब्रांड पर कितना जबरदस्त भरोसा है। रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ अपने आप में शानदार है, राइट? लेकिन असली पिक्चर तो प्रॉफिट्स में छुपी है। एबिटा को देखिए, ये 18% उछलकर 753 करोड़ रुपए हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें तो 21% की लंबी छलांग लगाई गई है। तो बेसिकली ये सिर्फ ज्यादा कमाई नहीं है, ये 39% के स्टैंडअलोन एबिटा मार्जिन के साथ बेहतर ऑपरेटिंग लेवरेज का एक कमाल का सबूत है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, अग्रेसिव पोर्टफोलियो एक्सपेंशन, यानी ये इतनी ग्रोथ आखिर आ कहां से रही है। और ये डेटा इस एक्सपेंशन को बिल्कुल परफेक्टली इलिस्ट्रेट करता है। जून 2026 तक का इनका पोर्टफोलियो एक विशाल रूप ले चुका है। दो बातें यहां सबसे अहम हैं। पहला, इनका जिंजर ब्रांड। सोचिए, 262 होटल्स का स्केल, ये दिखाता है कि मिड स्केल मार्केट पर इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। दूसरा, इनका क्राउन ज्वेल ताज ब्रांड, जिसने 150 होटल्स का माइलस्टोन पार कर लिया है। ऑपरेटिंग और पाइपलाइन होटल्स को मिला दें तो 645 होटल्स का ये पोर्टफोलियो इनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बनाता है। इनकी स्पीड देखिए जरा, सिर्फ एक क्वार्टर में इन्होंने 20 नए होटल्स साइन किए हैं, खास करके गेटवे, जिंजर और ट्री ऑफ लाइफ ब्रांड्स के तहत। और 11 नए होटल्स तो ऑलरेडी ओपन भी हो गए हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि एक्सपेंशन सिर्फ महानगरों में नहीं हो रहा है। अयोध्या जैसे उभरते डोमेस्टिक मार्केट से लेकर फ्रैंकफर्ट और साउथ अफ्रीका जैसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस तक IHCL हर जगह कदम रख रहा है। जुलाई 2026 तक 650+ होटल्स का टारगेट, ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि ये रुकने वाले नहीं हैं। तीसरा सेक्शन, डोमेस्टिक स्ट्रेंथ वर्सेस इंटरनेशनल हेडविंड्स। यहां हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोर कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। देखिए, वर्तमान स्थिति में एक बहुत ही स्पष्ट ज्योग्राफिकल स्प्लिट यानी भौगोलिक विभाजन देखने को मिल रहा है। एक तरफ अपना डोमेस्टिक मार्केट है जो गजब का परफॉर्म कर रहा है। रेवपार में 14.7% की ग्रोथ। राजस्थान और गोवा जैसी जगह स्टेकेशंस और कॉर्पोरेट इवेंट्स की वजह से इसको बहुत बड़ा पुश दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल मोर्चे पे थोड़ी टेंशन है। वेस्ट एशिया का संकट, एयरलाइंस के इश्यूज और मालदीव दुबई में टूरिस्ट की कमी ने काफी प्रेशर बनाया है। पर अच्छी बात यह है कि घरेलू ताकत पूरी तरह से इन इंटरनेशनल कमजोरियों की भरपाई कर ले रही है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने बाहर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। लंदन के सेंट जेम्स कोर्ट में पूरे 17 मिलियन पाउंड्स का भारी भरकम रेनोवेशन इन्वेस्टमेंट किया गया है। हाँ, शुरू में कुछ डिले जरूर हुए थे, पर अब ये होटल खुल चुका है और वहां से आ रहे पॉजिटिव रिव्यूज बता रहे हैं कि मैनेजमेंट का ध्यान लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर ही है। सेक्शन 4, स्ट्रेटेजिक कैपिटल एलोकेशन। चलिए देखते हैं IHCL अपने कैश को कैसे मैनेज कर रहा है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि IHCL अपने 4,400 करोड़ रुपए के मैसिव कैश रिजर्व का कर क्या रहा है।
वो सीधे संपत्तियां खरीदने में पैसा नहीं बहा रहे, उसकी जगह वो एक कैपिटल लाइट स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। राज्य सरकारों से 30% तक की कैपिटल सब्सिडी का फायदा उठाना और टोटल रेवेन्यू के सिर्फ 3 से 5% पर लॉन्ग टर्म लीज चलाना। इससे इनका इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 50 से 55% तक कम हो जाता है। और हाँ, वो इंटरनेशनली सीधे कोई होटल एक्वायर भी नहीं कर रहे हैं। ये कैश को बचाकर ग्रोथ को रफ्तार देने का एक मास्टर स्ट्रोक है। वैसे पैसा सिर्फ ईंट पत्थरों में नहीं जा रहा, इनकी पाथियां पहल काफी जोरों पर है। अगर ESG की बात करें तो 41% एनर्जी अब रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है और 170 लोकेशंस पर 350 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशंस लग चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात जो मुझे लगी वो है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट। 83 स्किल सेंटर्स के जरिए ये अब तक 55,000 युवाओं को ट्रेन कर चुके हैं और 2030 तक 1 लाख युवाओं को कुशल बनाने का इनका टारगेट है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, फ्यूचर आउटलुक 2030 का सफर। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। ताज ब्रांड की इंडिपेंडेंट वैल्यू 38% बढ़कर करीब $900 मिलियन हो गई है। और पता है, इन्हें लगातार 5वीं बार भारत के सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड के रूप में मान्यता मिली है, सिर्फ हॉस्पिटैलिटी में नहीं बल्कि सारे सेक्टर्स मिलाकर। इस मैसिव ब्रांड वैल्यू की वजह से कंपनी के पास एक बेजोड़ प्राइसिंग पावर आ जाती है। जब लोग ताज पर भरोसा करते हैं तो वो प्रीमियम चुकाने को भी तैयार रहते हैं, जो इनके मार्जिन्स को पूरी तरह से सेफ रखता है। और ये कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट की बातों में साफ झलकता है। जैसा कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सुमा वेंकटेश जी ने कहा है, IHCL अपने एक्सेलरेट 2030 रोड मैप के तहत 700 होटल पोर्टफोलियो का अपना गोल अचीव करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पूरे साल के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस बरकरार है, जो साफ बताता है कि पहली तिमाही की सक्सेस कोई तुक्का नहीं बल्कि एक स्थायी ट्रेंड है। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है। हमने देखा कि कंपनी का डोमेस्टिक कंपाउंडिंग मॉडल कमाल का काम कर रहा है, लेकिन क्या एक्सेलरेट 2030 का ये 700 होटल्स का अग्रेसिव टारगेट वैश्विक स्तर पर इतनी अस्थिरता के बावजूद मार्केट में IHCL के निर्विवाद प्रभुत्व को हमेशा के लिए पक्का कर देगा? ये बैलेंस आगे कैसे प्ले आउट करेगा, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।